नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है 2018 में पूछा गया पेपर है। ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। 2 ईयर वालों के लिए है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक्स, फिटर, इनके लिए हैं। जितने भी 2 साल के कोर्स होते हैं ITI में उनके लिए हैं। ये पुराना पेपर है, सेमेस्टर पद्धति वाला। अब वार्षिक पद्धति है, ठीक है। अब ये पेपर पहले 75 नंबर का आता था, अब 50 नंबर का आएगा। और टाइम आपको ध्यान रखना है, टाइम पहले 4 घंटे का होता था, अब 3 घंटे का होगा। तो इसमें इस पेपर में हम यह आइसोमेट्रिक व्यू आपको निकाल के बताने वाले हैं। बाकी जो प्रश्न है वो भी निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये आइसोमेट्रिक व्यू को निकाल देंगे। पहले जो प्रश्न आया था ये 45 नंबर का आया था। अब इस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे थोड़े कठिन तो 30 नंबर के आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ये देखिए दोस्तों, दिया गया है यहाँ पे फिगर साउ ब्लेव इज हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट बेरिंग, ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। या एंगल कौन सा दिया है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिया है। इसके बाद एलिवेशन फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, यानी कि एलिवेशन आपके पास, एलिवेशन का मतलब फ्रंट व्यू होता है, तो फ्रंट व्यू इस साइड से देखने पर आपको बनाना है और इस साइड से इसे। इसके बाद साइड व्यू फ्रॉम गिवन डायरेक्शन, यानी कि साइड व्यू का भी डायरेक्शन दिया कि इस साइड से इसका साइड व्यू है, ऐसा बोला है। इसके बाद अगला जो सी वाला दिया, टॉप व्यू फ्रॉम गिवन डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से देखने पर टॉप व्यू दिखाई देगा, ऐसा चित्र में दिए गए हैं। तो फ्रंट व्यू में हम इस साइड से बात करेंगे, तो फ्रंट व्यू में ये वाला पोर्शन बनाएंगे, इसके बाद ये वाला भाग और ये वाला इतना। तो फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई 140 मीटर दिया गया है, चौड़ाई इसकी 70 है और ऊंचाई इसकी 50 प्लस के ये 48 का आधा करेंगे तो 24, तो टोटल ऊंचाई उसकी आएगी 74, ठीक है। तो ये हमने इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए आप लोग को ऐसे, ये एक हॉरिजॉन्टल रेखा, ये वर्टिकल रेखा हमने खींच रखी है। ये दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं, जिसे हम 0 पॉइंट कहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, 0 पॉइंट, है ना। इसके बाद आप लोग को ऊपर हम वर्टिकल प्लेन लिखेंगे जहाँ पे हम टॉप व्यू बनाएंगे, और नीचे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखेंगे जहाँ पे हम HP लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा आप चित्र को देख लीजिए। ये जो इस साइड भी दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा साइड भी इस साइड आएगा, फ्रंट भी यहाँ पे आएगा और टॉप व्यू हम यहाँ बनाएंगे। चलो अब आपको बनाना चालू कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, हम ये रेफरेंस रेखाएं खींच रखी है, आप लोग भी ऐसा खींच सकते हैं। मैंने चित्र के हिसाब से रेफरेंस रेखाएं खींची है, बिल्कुल नाप तोलोगे तो आप भी ऐसे खींच सकते हैं। अब इसकी जो लंबाई है वो 140 मिलीमीटर और ऊंचाई 50 प्लस के ये 74 हो जाएंगे। तो इसकी ऊंचाई 74 हमने लिया। देखिए ये रेफरेंस रेखा, हम यहाँ से इसको बनाना चालू करेंगे तो ये हमारे पास 74 है टोटल। ये हमारे पास 74 mm ऊंचाई है, ठीक है। 74 बिल्कुल है, इधर भी देख लीजिए 74 वही है, ठीक है दोस्तों, बराबर है। तो इसके बाद इसकी जो लंबाई हमने लिया है 140, तो ये पूरा 140 मिलीमीटर है। तो 140 मिलीमीटर में सबसे पहले निचली रेखा हम बनाएंगे, तो ये वाली रेखा। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक उठा हुआ 15 मिलीमीटर, तो इस साइड से भी कितना उठा हुआ 15 मिलीमीटर, तो हम 15 मिलीमीटर इसको उठाएंगे ये, और इधर से भी हम उसको 15 मिलीमीटर उठाएंगे। ये बन चुका है। अब दोनों को हम इसे मिला देंगे, ये। तो हमारे पास ये सिर्फ ये वाली पट्टी बनके तैयार हुई। अब पट्टी बनाने से पहले हम ये वाला व्यू आपको बना के बताऊंगा। ये गोल वाला भाग बनाने के लिए आप लोग को यहाँ से 50 लेना है और इधर से आपके पास ये कितना लेना है वो बाद में यहाँ से ये नीचे दिया गया 35,
तो हम पहले इसका सेंटर रेखा निकाल लेते हैं। सेंटर रेखा आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये सेंटर रेखा ये वाली निकालेंगे। तो सेंटर रेखा आपको मैं निकाल के थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे पास सेंटर रेखा है, नीचे तक हो गई है। नीचे तक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि नीचे भी होल है, इस वजह से। और एक और सेंटर रेखा है ये वाली, तो हम इसको भी बना लेते हैं। तो ये भी है, ये 35 मिलीमीटर की दूरी पे है। आपको मैं नाप के बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये अगर आपने नहीं नापा है तो देख सकते हैं, यहाँ से ये 35 दिया गया है चित्र में, तो हमने 35 मिलीमीटर पर ये लगाया है। तो इधर वाली भी ये 35 मिलीमीटर पर ही है। इसके बाद नीचे से हम नापेंगे 50 मिलीमीटर। ये 50 मिलीमीटर पे हमारा पॉइंट है, वहाँ पे एक सेंटर रेखा है, तो हम इसको भी सेंटर रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बड़ा वाला ये गोला है वो 48 mm होता है। 48 का आधा 24 होगा। तो आपके सामने मैं 24 लेके बताता हूँ। 24 मिलीमीटर, सभी डायमेंशन ये मिलीमीटर ही, 24 पूरा है। तो 24 मिलीमीटर का है, यहाँ पे रखा हमने। और ये गोला आपको बनाना है, वृत्त खींचना है। और पेन नहीं चल रहा है, अब इसको चला देंगे। ये 24 बराबर होगा, नाप लेते, थोड़ा ये हिल चुका है। 24 है। इसके बाद छोटा वाला आपके पास ये गोले की व्यास दिया गया है, वो 24 है। तो 24 का आधा होगा 12, तो हम 12 लेंगे। ये 12 मिलीमीटर लिया। इसके बाद देखिए, ये 2 गोले हमने बना दिए। अब आप लोगों के सामने ये जो डायरेक्ट यहाँ हाइस्ट पॉइंट पे ऐसा मिल रही रेखा, तो हम इसको भी जैसे ये हाइस्ट पॉइंट पे देखिए, यहाँ से लेंगे और बिल्कुल ये हाइस्ट पॉइंट पे ऐसे मिला देंगे। इसके बाद ये तिरछी रेखा डायरेक्ट है, तो हम इसको भी बिल्कुल हाइस्ट पॉइंट पे ऐसे लेंगे और इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। ये है अब वास्तविक आपके पास बना हुआ डायग्राम है। अब हम थोड़ा सा उसमें आपको बता देते हैं। हमारे पास ये 2 होल है, 2 होल का व्यास कितना है? 16 है। तो ये वाला होल और ये वाला होल, तो 16 का आधा होगा 8। तो हम दोनों पॉइंट यहाँ पे देखिए 8-8 मिलीमीटर पे लगाएंगे, 7 और 1 8। तो पॉइंट लगाएंगे दोनों जगह, ये 8 और 8 दूनी 16। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे 7 और 1 8। ये 8 और 8 दूनी ये 16। ये वास्तव में है, लेकिन फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसको डैश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। देखिए, तो इस साइड से देखने पर फ्रंट व्यू में आपको उतना ही दिखाई देगा। अब इसका मैं आपको डायमेंशन दे के बताता हूँ, फिर आगे का भाग बनाएंगे। चलो दोस्तों, इसका मैं आपको डायमेंशन दिया है, अब बना के बता देता हूँ। सबसे पहले ये 140 मीटर लंबा है, तो इसकी लंबाई 140 मीटर। इसके बाद ये यहाँ से 35 है, इस 35 है, इस साइड से सेंटर तक 35, इस साइड से सेंटर तक 35। ये 15 मिलीमीटर ऊंचा है, तो ये 15 मिलीमीटर ऊंचा। और यहाँ से यहाँ तक ये 50 है सेंटर तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये 50 दिया। इसके बाद ये बड़ा वाला गोला है, ये 48 का है, तो व्यास हमने यहाँ से यहाँ तक इसका 48 लिख दिया।
छोटा वाला ये 24 का है अंदर वाला, तो ये 24 लिया। अब चले दोस्तों, आपको मैं इसका टॉप व्यू निकाल के बता देता हूँ। अभी इसे ये अब जो हम निकाला है, ये जो व्यू है वो फ्रंट व्यू है ना। अब ऊपर से देखने पे टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा वो आपको मैं निकाल के बताता हूँ। ड्राइंग शीट को थोड़ी नीचे करना पड़ेगी ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखे ऐसी। अब आपको मैं इसका टॉप व्यू निकाल के बताता हूँ। टॉप व्यू में इसकी जो लंबाई है वो 140 ही है, और लेकिन चौड़ाई 70 है। तो 140 मिलीमीटर ये लंबाई में है। अब 70 मिलीमीटर हमको ये उसकी चौड़ाई लेना है। तो ये देखिए 70 मिलीमीटर पूरा है ना। तो हम 70 बाई 60 का एक बॉक्स बनाना है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला भाग बनाएंगे इधर का 140 मिलीमीटर ये लंबाई वाला। ये तो पूरा ले लेते हैं 140। इसके बाद हम देखिए, आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 70 है। तो 70 हम पूरा लेंगे ऊपर तक, ये ले लिया 70। इसके बाद हम इसको बनाना जो चालू करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। पहले हम ये वाला भाग पहले बनाएंगे, ताकि ये कितना चौड़ा है तो हम थोड़ा सा इसका रेफरेंस रेखाएं लेना पड़ेगी। अगर आप रेफरेंस रेखा नहीं लोगे तो ये बराबर नहीं बनेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे अब इसका हमको रेफरेंस रेखाएं लेना पड़ेगी बिल्कुल ये अंदर वाले गोले का। तो ये रेफरेंस रेखाएं बिल्कुल सीधी आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही नहीं आएगा। इसी से इसका टॉप व्यू बनेगा, नहीं तो आपको गलत बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी छोटी इसके लिए तो गलती हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये रेफरेंस रेखाएं खींची आप लोग। अब जो हम बनाना इसको चालू करेंगे वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये 2 होल पहले हम बनाएंगे। तो होल हमारे पास सेंटर रेखा के हिसाब से इसको हम आगे बढ़ा देते यहाँ। और दूसरी सेंटर रेखा हमारे पास ये है। ये अब जो होल है देखिए, यहाँ से इसकी 27 की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 27। तो हम यहाँ पे ये 27 मिलीमीटर रखा, और ये बिल्कुल 27 है, आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक सेंटर रेखा आएगी दोनों होल के लिए। तो एक जो होल आएगा वो यहाँ पे आएगा, एक जो होल आएगा वो यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम 2 होल बनाएंगे। 2 होल 16 का है, तो 16 का आधा होगा 8। तो हम 8 मिलीमीटर का होल बनाएंगे। ये यहाँ पे लिया, और ये 8 मिलीमीटर का होल है, तो हम उसको बना दिए। इसके बाद यहाँ पर भी 8 मिलीमीटर का होल है, तो ये होल बनाया। अब दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, ये यहाँ से ये 15 मिलीमीटर छूटा हुआ है, तो 15 मिलीमीटर यहाँ तक ये फुल डायमेंशन आएगा इसका। ये वाली रेखा यहाँ तक गई है, तो हमको इसको यहाँ तक लेना है। तो इधर से तो ये पूरा आएगा, ये इधर से फुल लेना आपको पूरी अगली लाइन जी, ठीक है। और इधर से भी इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पूरी आएगी ये। अब आपको देखिए, इधर से ये 15 छूटा हुआ है, यानी कि ये वाला, और इधर से भी ये 15 है,
तो हम 15 वाली रेखा को एक हाईएस्ट पॉइंट तक कहाँ तक जा रहा हो, यहाँ तक है, ये वाली रेखा तक। तो ये वाली रेखा तक क्यों लिया, देखिए दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ तक टच हो रहा है, इसलिए हम यहाँ तक लिए इसको। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो कितना, देखो ये 25 है, कितना है 25 तक, 25 मिलीमीटर इधर आया। तो हम 25 मिलीमीटर यहाँ से ऐसा नापेंगे सेंटर इस लाइन से। तो सेंटर लाइन से 25 हमारे पास ये रहा। अब कितना गहरा तक है वो आपको बताना पड़ेगा, तो वो आपके पास 48 है। 48 की हमने रेफरेंस रेखाएं खींच रखी है, इस वजह से आपको थोड़ा देखना है। देखो ये 48 का है, तो 48 की रेफरेंस रेखा ऊपर तक आई है, ये भी 48 यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ तक उसको लेंगे। ये वाला, और इधर से हम यहीं तक लेंगे उसको, क्योंकि ये देखिए पीछे से आगे तक की लाइन गई है, इसके बाद ये पीछे थोड़ा सा है। इसके बाद अंदर वाला जो होल है वो भी टेस्ट में आएगा, क्योंकि है वाल लेकिन वास्तव में वो दिखाई नहीं देगा, तो हम अंदर वाले होल को डैश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। छोटा होल जो बना है 24 डाया का, उसके लिए है ये देखिए, ये अंदर वाला होल ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका इसी प्रकार से टॉप व्यू बनेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना वाली बात है। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे देखिए ये वाली रेखा ये थोड़ा तिरछा है, तो बिल्कुल ये इस प्रकार से आएगा, ये यहाँ तक, ये ठीक है, हाईएस्ट बिंदु तक ये इस प्रकार से आ सकता है ना। अब ये इसका टॉपिक बन के तैयार हो गया। अब इसका मैं आपको डायमेंशन दे देता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस और करते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको इसका टॉप व्यू का डायमेंशन दे के बता देता हूँ। तो डायमेंशन हमने ले लिया था, ये हमने इसका टॉप व्यू का डायमेंशन दिया है। टॉप व्यू का डायमेंशन ये 140 मिलीमीटर लंबा है, तो ये 140 मिलीमीटर लंबा, इस साइड से 35, इस साइड से 35, तो ये दोनों 35। इसके बाद ये दो होल 16 मिलीमीटर का है, तो 16 मिलीमीटर डाया का ये हमने लिया 2 होल। इसके बाद ये 15 है, तो ये हमारे पास 15। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 27 है, तो ये 27 लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, तो ये 25 लिया। ये दूरी 15 है, तो हमने 15 लिया, और ये 70 है, तो ये 70 लिया। ठीक उसी प्रकार से हम इसका साइड व्यू बनाएं। साइड व्यू को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोगों के लिए। ये हमारे इस साइड से देखने पर साइड व्यू बनना है। तो साइड व्यू में हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 है, तो ये टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक ये 70 लिया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 27 है, तो ये 27 लिया। ये दूरी 15 है, तो ये 15 लिया। तो यहाँ से हमने इसको बनाना चालू किया था, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये 70, ये 15 उठाया, ठीक है। उसी प्रकार ये 74 पूरा लिया था, है ना। इसके बाद देखिए ये दूरी यहाँ तक गई है, तो कितनी गई है वो आपको यहाँ से पता चलेगी। हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, इधर पर ये 15 तक छोड़ दिया था, तो बाकी दूरी बची ये आ गई। इसके बाद ये रेखाएं बिल्कुल ऊपर उठी हुई है 50 मिलीमीटर तक, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये 50 लिया। इसके बाद इसकी चौड़ाई 25 है, तो ये 25 लिया, है ना। इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसकी हमने रेफरेंस रेखा निकाल लिया और ये बराबर लिया, इसकी भी रेफरेंस रेखा और इसकी भी और इसकी भी। तो ये रेफरेंस रेखा लेने से बहुत आसान हो जाता है, आप लोग भी लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसकी रेफरेंस रेखा लेकर हमने ये वाला लाइन लिया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 48 है ना, और ये 25 मिलीमीटर तक है। इसी प्रकार ठीक ये दोनों होल है, इसकी भी रेफरेंस ये रेखा के माध्यम से, ये वास्तव में है लेकिन साइड व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगी, तो वो हमने लिया, है ना। तो ये डैशेस के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद ये 2 होल है, इस साइड से देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। होल का व्यास है 16, तो 16 का आधा होगा 8, तो यहाँ से 8 लिया और यहाँ से 8, दोनों मिलकर 16। ये वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हमने डैश रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है।
इसके बाद इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक 50 है तो हमने 50 लिया। इसके बाद ये 25 मिलीमीटर चौड़ा है तो 25 मिलीमीटर चौड़ा। ये 15 मिलीमीटर दिखाई नहीं देगा इस साइड से देखने पर, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।